राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं सूर्य देव पधार चुके हैं, चलिए कार्य में लग जाते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मेरी पादुकाएं कहाँ हैं, कहीं सेवक रखना भूल तो नहीं गए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या बात है, यहाँ तो मेरे वस्त्र भी नहीं हैं और पादुकाएं भी नहीं हैं। और फिर तभी राधा आ जाती हैं और कृष्ण जी कहते हैं ये सब तुमने किया है। और फिर तभी आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं दुगना प्रेम कर रही हूँ और कहती हैं बताया था ना तुम्हें, अब यही तो करना है। आज से तुम मेरे बनाए वस्त्र पहनोगे और तुम्हारा श्रृंगार भी मैं ही करूंगी। अब कृष्ण को राधा मैं कर दूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे अत्यंत क्रोध में ऋषि दुर्वासा कहते हैं कृष्ण, शाम के माध्यम से मैंने तुम्हें संदेश भिजवाया था, किंतु तुमने मेरे लिए सेतु का मार्ग नहीं खोला। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं द्वारिका आऊं। मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है तुमने, ये मेरा अपमान है। और फिर ऋषि दुर्वासा अपनी शक्तियों से मार्ग बनाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण को वस्त्र नए पहनाती हैं और कृष्ण का श्रृंगार करती हैं। राधा कहती हैं ये सब मैंने कल रात्रि स्वयं ही सज्ज किया है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या कहूँ तुमसे, समझ नहीं आ रहा है राधे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तो मैं आज राधा के प्रेम से सज्ज हूँ, कैसा लग रहा हूँ मैं राधे। और फिर तभी राधा कहती हैं अप्रतिम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं किंतु अप्रतिम मैं नहीं हूँ, अप्रतिम तुम हो और तुम्हारा परिश्रम है। और कहते हैं ये पीताम्बर है, ये आभूषण है, ये मुकुट है, तुम जिसे भी दुगना प्रेम दोगी और उसके लिए ये सारा प्रबंध करोगी वो तो अप्रतिम दिखेगा ही। और फिर राधा कहती है प्रेम तो मेरा श्रृंगार है। और कहती है कल रात्रि भर जागकर मैं तुम्हारे लिए वस्त्र बना रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं का ही श्रृंगार कर रही हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण के मोर पंख लगाती हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुमने मेरा श्रृंगार किया, अब मैं भी एक श्रृंगार तुम्हारा करूँगा। और फिर तभी कृष्ण जी भी एक मोर पंख राधा के लगा देते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे द्वार पे सेवक कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपना परिचय दीजिए, अन्यथा आप प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं मूर्ख। ऋषि दुर्वासा से उनका परिचय मांग रहा है और कहते हैं क्या तुम्हारे राजा ने मेरे लिए यही आदेश दिया है। और फिर तभी सेवक कहता है क्षमा कीजिए मुनिवर, द्वार पर सभी का परिचय लेना होता है। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं कृष्ण तुम्हारे राज्य में मेरा इतना अपमान। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं मैं ऋषि दुर्वासा द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ, जब तक द्वारकाधीश कृष्ण जब तक मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तब तक इस नगरी का कोई भी द्वार बंद नहीं होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सेवक कृष्ण जी और राधा के समक्ष आता और कहता है द्वारकाधीश की जय हो, समस्त द्वारका नगरी पर किसी श्राप का प्रकोप छाया है। और बताता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप का प्रकोप वो यहाँ पधार रहे हैं। और फिर राधा कहती है ऋषि दुर्वासा अकस्मात यहाँ द्वारिका में। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं अकस्मात कुछ नहीं होता राधे। और फिर कहते हैं कोई कारण है, और राधे ऋषि दुर्वासा से मिलते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रुक्मिणी कहती हैं श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा द्वारिका में पहुंच चुके हैं और वो बड़े ही कुपित हैं, वो किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं एक बात तो निश्चित है, ऋषि दुर्वासा बिना पूर्व सूचना दिए ऐसे आकर्ष मात्र कभी नहीं आते। और फिर शाम से पूछते हैं शाम सत्य बताओ, क्या कल रात तुम ऋषि दुर्वासा के आश्रम में उनका आशीष प्राप्त करने के लिए गए थे। और फिर तभी शाम कहता है हाँ पिताश्री, मैं ऋषि दुर्वासा के आश्रम उनका आशीष प्राप्त करने के लिए गया था।
किंतु मैं जैसे ही वहां पहुंचा उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपसे भेंट करने के लिए आएंगे। किंतु जब मैं द्वारका लौटा तो अत्यधिक रात्रि हो चुकी थी, इसीलिए मुझे आपकी निद्रा में विघ्न डालना उचित नहीं लगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी शाम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा कहते, बंद करो ये सब, मैं यहाँ अपनी आओ भगत कराने नहीं आया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, घर आया अतिथि का स्वागत करना तो द्वारिका का आतिथ्य है। आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके द्वारिका का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं नहीं जानता ऐसे आपका द्वारका में आने का प्रयोजन क्या है, किंतु इतना अवश्य समझ सकता हूँ कि आप क्रोधित हैं और इसी कारण से आपने द्वारिका के कुछ वासियों को श्राप दिया है। आपसे निवेदन करता हूँ मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके अपने इस क्रोध को शांत कीजिए। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मेरा क्रोध तुमने बढ़ाया है कृष्ण। मेरे आगमन पर तुम्हारा राज सेतु बंद हो गया, राजद्वार बंद हो गया। कैसे? यही तुम्हारी परंपरा है, पहले मेरा अपमान करो और अब मुझे शांत होने का आदेश दे रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं ऋषिवर, मैं आप जैसे महाज्ञानी का अपमान कैसे कर सकता हूँ, आपको मैं आदेश भला कैसे दे सकता हूँ। और कहते हैं, देखिए ये संदेश मुझ तक देर से पहुँचा है, मैं नहीं जानता था आपके क्रोध से ये समस्त संसार परिचित है, किंतु आप जैसे ऋषि को क्रोध नहीं करना चाहिए। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, अच्छा तो तुम अब मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं ऋषिवर, क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, किंतु ऋषि श्रेष्ठ, कौन से अपराध का दंड देने आए हो आप। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा बताते हैं कि कल कृष्ण की गोपियों ने सूर्यास्त के पश्चात बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश किया। मेरे जैसे तपस्वी के लिए घोर अपमान की बात है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। और फिर तभी गोपियाँ कहती हैं, वो हमसे त्रुटिवश अपराध हुआ है। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपराध है। और फिर कहते हैं, ऋषिवर क्षमा कीजिए, इस विषय में हम कुछ समय पश्चात बात करते हैं। इस समय आप भोजन ग्रहण कीजिए और हमें तृप्त कीजिए। और फिर तभी राधा कहती है, हाँ गुरुवर, हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, अच्छा और मिष्ठान में क्या बनवाया है। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, जी बर्फी, लड्डू, मोदक। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, किंतु द्वारका की खीर की अधिक प्रशंसा सुनी है, तुमने हमारे लिए कृष्ण खीर नहीं बनवाई। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।